जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं। साहेब एक दोन प्रश्न क्या इसी डर से लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा चुनाव हम एक साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि उनका एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नेशनल वाइड पर ना पड़े, ऐसी उनको डर है क्या उनको? अभी उनके मन की बात मैं कैसे समझूं? वो तो टीव्ही पे होती रहती है। पवार साहेब, मला प्रश्न विचारायचा आहे की इंडिया अलायन्सच्या बाबत थेट पंतप्रधानांपासून ते अमित शहा हे थेट आरोप करतात की एकतर भ्रष्टाचारी आणि घराणेशाही अशा स्वरूपाची ही अलायन्स आहे। याला उत्तर काय तुमचं? आणि पहिल्यांदा मी प्रधानमंत्र्यांचं भाषण भोपाळचं ऐकलं आणि भोपाळच्या भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली, भ्रष्टाचाराची। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका केली। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका करत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक आणि इरिगेशन घोटाळा या दोन गोष्टी कटाक्षाने त्यांनी सांगितल्या। माझा आग्रह एकच आहे प्रधानमंत्र्यांचा, ते प्रधानमंत्री आहेत देशाचे, जिथे सत्तेचा गैरवापर झाला अशी माहिती त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी सखोल चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती समाजाच्या समोर ठेवावी। नुसता आरोप करण्याचा अर्थ नाही, तुमच्या हातात सत्ता आहे, त्याची चौकशी करा आणि सवन देशाला सांगा वस्तुस्थिती काय। पवार साहेब, एक प्रश्न असा आहे पवार साहेब, आपल्यासोबत आपले काही सहकारी बाजूला गेले, त्यामुळे अनेक लोक आपल्या संभ्रमणात आहे। जे काही पार्ट्याज आहेत देशभरामधले त्यांचाही संशय आहेत की पवार साहेब आमच्यासोबत आहेत आणि त्यांचे काही सहकारी भाजपसोबत आहे। हा संभ्रम मोठा आहे, लोकांमध्ये आहे, कार्यकर्त्यांमध्ये आहे। काही संभ्रम नाही, या लोकांना त्यांची जागा उद्याच्याला या राज्याचे मतदार दाखवतील। अजिबात स्पष्टता आमच्या सगळ्या हितचिंतकांच्यामध्ये आहे। दिनेश पवार साहब, दो सवाल है। क्या असदुद्दीन ओवैसी, सवाल ये है कि आपने तो कह दिया कि संभ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के नेता कहते आए हैं कि लगातार भ्रम बना हुआ है। आज की जो पत्रकार परिषद है ना, वो इंडिया के बारे में है, अपने देश के बारे में है। बाकी हम लोग तो मिलते रहते, उस वक्त ये सारे सवाल जवाब हो सकते हैं। पवार साहेब प्रश्न असा आहे, पवार साहेब आपण सगळ्या विरोधी पक्ष, सगळ्या पक्षांना आपण उन्होंने मुझसे बात की है और उनकी तैयारी है हम लोगों के साथ जाने की। तो ये कोई अकेला इस पर डिसीजन नहीं ले सकता, इस पर कांग्रेस के साथ बात करनी होगी, उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ बातचीत करनी होगी और इस पर कलेक्टिव डिसीजन होगा। जब तक कलेक्टिव डिसीजन होता नहीं तब तक इन लोगों का जो सुझाव है इसको स्वीकार करना हमें मुश्किल है। क्या ओवैसी साहब और बीआरएस को लेकर बातचीत चल रही है आपकी? उद्धव जी, पवार साहब, क्या आज चूंकि बातचीत इंडिया बैठक की होगी, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि कन्वेयर को लेकर के, संयोजक को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, बताया जा रहा है, क्लैरिटी हम चाहते हैं। कांग्रेस से कहती कि हम टीएमसी और दूसरे नेताओं के अंडर में काम नहीं कर सकते, दूसरी पार्टी कहती हम कांग्रेस का कन्वेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सुनो एक मिनट, इस सारे बातों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। शायद मैंने आज एनडीए का संयोजक कौन है मुझे तो पता नहीं, आपके पास अगर जानकारी होगी तो आप दे दीजिए। पवार साहेब, दोन प्रश्न आहेत पवार साहेब। बीआरएस में अकाली दल आणि ओवैसी यांना पिछले बैठक में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। संयोजक पिछले बैठक में तय हुआ था कि मुंबई के बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी सभी लोगों की, या फिर संयोजक जो है उस पर चर्चा होगी।
क्या ये दोनों मुद्दे होंगे जो अलग अलग नाम और आ रहे, कोई संयोजक चुना जाएगा? एक पहला सवाल है। नहीं, इसलिए तो मैंने पहले शुरुआत में कहा ना कि परसों हम दोबारा मिल रहे हैं और उस वक्त कल और परसों जितनी सारी बातें होगी आपके माध्यम से पूरी जनता, देश की जनता के लिए हम सबके सामने रखेंगे। उद्धव साहेब दोन विषय आहेत. पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. उद्धव साहेब पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. तुम्ही मगाशी म्हणालात की इंडियाची बैठक आहे, इंडियाच्या विषयावरती बोललं पाहिजे. आज सगळे एकत्र आहेत, पण सातत्यानं सामनामधून शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावरती सातत्याने टीका केली जाते. हा विसंवाद का आहे की कुठेतरी सतत टीका होते आणि तुम्ही जेव्हा आम्ही आमचं वैशिष्ट्य आहे ज्यांच्यासोबत असतो त्यांच्यावर टीका करतो. आणि दुसरा पवार साहेब दुसरा प्रश्न असा आहे की साधी गोष्ट आहे. तुम्ही तुमच्या मीडियातनं टीका केली म्हणून आम्ही काम करायचं थांबवायचं का? तुम्ही तुमचं काम करा, आम्ही आमचं काम करतो. बरं पवार साहेब, शिवसेनेचे नेते मागणी करतात की उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करावं. जातो उद्या शपथ घेतो. पवार साहब, दो चीजें सर, क्या बीआरएस, अकाली दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है? पवार साहब, बात अभी तक हुई नहीं, मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल